नंबर्स के बारे में। नंबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब वो दो टाइप्स कौन से हैं? तो एक है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स वाले अलग और इमेजिनरी वाले अलग। बन गई दो टीमें, ठीक है, रियल नंबर की अलग टीम, इमेजिनरी नंबर की अलग टीम। अब रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर की टीम में कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में ऑल नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। जितने भी सारे नंबर्स जो नंबर लाइन के ऊपर हम दिखा सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्या हो गए? रियल। और जितने भी डेसिमल वाले भी सारे इसमें आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन के ऊपर सोच सकते हैं कि हम शो कर सकते हैं वो सारे क्या आ जाएंगे? रियल नंबर के ऊपर। मतलब रियल नंबर के ऊपर सारे नंबर आ जाते हैं हमारे जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेसिमल वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, और जो हमारे इंटीजर्स है वो तो आएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर बेसिकली हम रियल नंबर के ऊपर ही काम करते हैं ज़्यादातर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जिनको बोलते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है मैथ में, ठीक है। तो 10 तक तो हम रियल के ऊपर ही डील करते हैं, ठीक है, लेकिन +1 +2 में हम इमेजिनरी पार्ट के ऊपर भी काम करते हैं और इमेजिनरी के बारे में भी समझते हैं। तो इमेजिनरी के बारे में अभी हमारे को ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, उसके बाद ही तो उसके बारे में पढ़ेंगे, डील करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो भी एक नंबर होता है, लेकिन उसकी एक खासियत क्या होती है? अंडर रूट के अंदर होगा, माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर होगा और माइनस साइन के साथ होगा। जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट -3, ये क्या हो गया? रियल से इमेजिनरी बन गए। अगर मैं माइनस साइन ना लगाऊँ यहाँ पे, सिर्फ अंडर रूट 3 लिखूँ तो ये रियल नंबर ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर माइनस, इसके साथ माइनस लग गया तो क्या बन गया? इमेजिनरी की टीम में आ गया, ठीक है। तो मतलब मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूँ कि अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा क्या होता है? एक साइन है जस्ट टू शो द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आयोटा की वैल्यू भी बता देता हूँ। आयोटे की वैल्यू होती है -1। अंडर रूट के अंदर -1 क्या होती है? आयोटा की वैल्यू। और कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए हम आयोटा लगाते हैं। लेकिन जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या आती है? a + आयोटा b। अब a क्या होता है इसमें? a रियल पार्ट होता है, आयोटा के साथ जो लगा है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये चीज़ें हमारे को +2 में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे को अभी पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और वो दिखते कैसे हैं। दिखने के लिए उनके अंदर कोई खास बात नहीं होती है, बस अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा उसके साथ अगर माइनस लगा तो इमेजिनरी नंबर वो बन जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात। और बाकी जो रियल पार्ट है वो तो हमारे को पता ही है, -∞ टू इन्फिनिटी विच कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। बस इतनी कहानी है इमेजिनरी और रियल नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर की कहानी यहीं पे ख़त्म, ठीक है। इसके कोई सब पार्ट नहीं होते। लेकिन जो रियल नंबर्स होते हैं इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। अब ये 2 पार्ट्स कौन से हुए? अभी जो 2 पार्ट्स हैं ये होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है? अब मैंने पहले बोला था कि रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन में जितने भी नंबर हम ड्रॉ कर सकते हैं या बता सकते हैं वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर। अब उन नंबरों में से कुछ को हमने डिवाइड कर दिया, रैशनल की अलग टीम बना दी, इरेशनल की अलग, ठीक है। अब रैशनल की टीम में कौन कौन से नंबर आएंगे? रैशनल की टीम में बेसिकली वो नंबर आएंगे जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन मीन्स अपॉन की फॉर्म में। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ 1/2,
ठीक है, 2/3, 4/2, बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? चाहे काट के बन रहा है, क्या बनेगा? काट के ये 2 बन जाएगा, लेकिन 2 को भी तो मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो मेरे को क्या पता लगा यहाँ से, रैशनल नंबर में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो भी सारे आ जाएंगे। जैसे मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, वो भी क्या होंगे? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 1 1 तो होगा ही होगा ना। अगर कहीं 0 लगा दिया तो क्या बन जाएगा वो? क्या बन जाएगा वो? नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि 0 से हम 1 को डिवाइड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। करो ज़रा, 0 1 जा, क्या होगा? 0 कटेगा कभी? कभी नहीं कटेगा। इन्फिनिटी तक चल जाओ तब भी नहीं कटेगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो किसी भी इंटीजर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो वो भी p/q की फॉर्म में बन गया, तो भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर को बेसिकली हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, p/q की फॉर्म में लिख लेंगे। और ये कैसे होंगे? ये नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग। और कैसे होंगे? रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब ये एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैं 1/2 की बात करूँ, 1/2 को जब मैं डेसिमल फॉर्म में लूँगा, जब मैं क्या करूँगा? डेसिमल फॉर्म में लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 से क्या बन जाएगा? 0.5। खत्म हो गया ना, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ टर्मिनेटिंग एंड हेंस इट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे अगर 2/3 को ले लूँ, ये टर्मिनेट होता है? देखते हैं। 0.3618 द्वारा से 2 बचेगा, 0.3618 द्वारा से, तो ये देखेंगे तो 0.6666 चलता जाएगा। तो क्या हो गया? 6 के बाद क्या हो गया? रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना। 6 के बाद 6 मेरे को पता है, 6 चलता ही जाएगा एंड तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिपीटिंग नंबर हो गया। ये रिपीट होने लग गया एक पॉइंट के बाद, 6 के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया? रिपीटिंग। और रिपीटिंग हो रहा है तो क्या होगा? रैशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? p/q की फॉर्म में होंगे सबसे पहले तो। ठीक है, p/q की फॉर्म में होंगे। और जब जब हम उनको डिवाइड करने लगेंगे, जब हम उनको उनकी डेसिमल फॉर्म निकालने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे, एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएंगे। अगर ख़त्म नहीं होंगे तो क्या होंगे? रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, नंबर रिपीट होते जाएंगे बार बार, एक पैटर्न के बाद रिपीट होंगे वो। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे वो? रैशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर में सबसे पहली बात तो ये p/q की फॉर्म में होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। ठीक है, p/q की फॉर्म में नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे? जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ पाई का। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों है भाई? क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे को अभी तक पता ही नहीं है कि पाई की वैल्यू होती कितनी। 3.1495 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये। और ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म तो नहीं हो रहा, दिख रहा है हमारे को नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके भी देख लेंगे अभी। और रिपीटिंग भी नहीं है ये, नॉन, कोई पैटर्न नहीं बनता इसमें। 1495 अलग अलग नंबर आते जाएंगे, कोई एक पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे बन रहा था 6666 का। ठीक है, या फिर किसी और नंबर को लेंगे, वहाँ पैटर्न बनेगा रैशनल में, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं डिवाइड कर लूँ, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 22/7 को डिवाइड करूँगा जब मैं, तो मेरा कभी डिवाइड ही नहीं होगा, तो मेरे नंबर आते जाएंगे 3.1495 अप टू इन्फिनिटी। और वो कोई एक पैटर्न नहीं बनाएंगे, अलग अलग नंबर आते जाएंगे बार बार। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे? रैशनल की कैटेगरी में। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे √3 बोल दूँ, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.739 कुछ होती है। ठीक है, 1.739। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 अप टू इन्फिनिटी, 1.739 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, √5 की वैल्यू बोल दूँ, 2.25 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, कभी इनकी वैल्यू हमारे को पता ही नहीं है, अभी पता ही नहीं, इन्फिनिटी तक बोल रहे हैं। काटते जाओ, काटते जाओ, तुम ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक है, और ये इसमें पैटर्न कोई रिपीट नहीं होता, ये ध्यान रखने की नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा, अलग अलग नंबर आते जाएंगे बार बार, करते जाओ अलग अलग, हर बार अलग नंबर आएगा। ठीक है, कोई पैटर्न में रिपीट नहीं होगा, जैसे 25 के बाद दोबारा से 25 ऐसा नहीं आएगा, कुछ और ही नंबर आएगा 25 बाद। ठीक है, तो ये होंगे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। रैशनल नंबर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब वो 2 पार्ट कौन से हैं? अब वो जो 2 पार्ट्स है वो है हमारे इंटीजर्स
एंड फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होंगे, पर कौन से नहीं होंगे? डेसिमल नहीं होगा ना फ्रैक्शन होगा, जो 1 2 3 4, ठीक है, आगे को, और -1 -2 -3 पीछे को, जो ये सारे नंबर है ना, यही इंटीजर्स होंगे, जो 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ में 0 भी, ठीक है। कोई फ्रैक्शन और डेसिमल वाले इसमें नहीं आएंगे इंटीजर्स में। और फ्रैक्शन की टीम में कौन से आएंगे भाई? फ्रैक्शन तो हमारे को पता ही है, फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन में ही होंगे p/q में, ठीक है। और क्या होगा? और क्या प्रॉपर्टी होंगी इनकी? इसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब q 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये वैसे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, फिर इन्फिनिटी तक जाएगा वो भी फिर। तो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी ये हो गई। अब एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक अगर तीसरे पार्ट में डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें हमारा क्या होता है? p/q की फॉर्म में तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1/2, उसमें क्या होगा? जो ऊपर वाला जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या होगा? न्यूमिनेटर p हमारा हमेशा लेस देन q होगा, ठीक है। p हमारा क्या होगा? लेस देन q, और q फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो रहेगी q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और p हमारा जो न्यूमिनेटर है हमेशा क्या होगा? छोटा होगा q से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 5/4, इसमें क्या है? इसमें जो हमारा p है वो q से बड़ा है, मतलब जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा होगा? बड़ा होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का यूज़ कर लेते हैं। अब हम 5/4 को मैं मिक्स्ड में कैसे लिख सकता हूँ? 4 1 ज़ा 4, डेसिमल रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो ऐसा लिख सकता हूँ 5/4 को। तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, 4 1 ज़ा 4 + 1 5। और ये क्या हो गया? इसमें दोनों पार्ट आ जाएंगे, ये क्या हो गया? इंटीजर, और ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। तो मतलब मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? इंटीजर एक ये आ गया, और फ्रैक्शन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 + 1/4 भी तो लिख सकता हूँ। और ये क्या हो गया मेरा? इंटीजर्स वाला पार्ट, और ये क्या हो गया? फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये होगी ऑल अबाउट फ्रैक्शन के बारे में बातें, ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में इतनी है, फ्रैक्शन की कहानी यहीं ख़त्म। p/q फॉर्म, इंटीजर्स क्या था? सारे -∞ टू इन्फिनिटी, सारे नंबर जितने 1 2 3 4 5, उसमें डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, डेसिमल नहीं आएंगे। और फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो आएंगे नहीं, डेसिमल नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ नंबर आएंगे, प्रॉपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और माइनस वाले भी सारे, ठीक है। और 0 भी आएगा उसमें। इतनी बातें क्लियर। अब जो इंटीजर्स हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इंटीजर्स में एक पार्ट हम कर सकते हैं नेगेटिव वाले इंटीजर्स, और एक होल नंबर, ठीक है। नेगेटिव वाले में आपको पता है, बताइए, नेगेटिव वाले सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव साइड में, नेगेटिव वाले नेगेटिव की टीम में। और होल नंबर होगा उसमें क्या आएगा? 0 इंक्लूडेड होगा, और सारे 0 के बाद जितने इन्फिनिटी में आ जाएंगे वो सारे होंगे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर, ठीक है। ये होगी कहानी होल नंबर की ख़त्म। अब होल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। होल नंबर को भी हम आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? जो होल नंबर होता है हमारा उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ मैं, अगर करना चाहूँ तो। एक होता है 0 वाला पार्ट, ठीक है, होल नंबर को भी डिवाइड कर रहा हूँ। और एक क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल नंबर्स। पहुँच गए हम अपनी नेचुरल नंबर के पास। नेचुरल नंबर, जिनको हम अभी तक गिनती समझते थे, नंबर समझते थे, वो क्या थे? सबसे लोएस्ट पार्ट था वो, ठीक है, क्लासिफिकेशन का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं नंबर